मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। जैसे ही प्रभु राम के विदाई का समाचार समझ में आने लगा कि अब सीता और राम मिल गए हैं, दशरथ, सारे देवतागण, इंद्र इत्यादि सबको आशीर्वाद दे के चले गए हैं, राम हम निकलेंगे बाहर। तो विभीषण ने तुरंत प्रभु राम के चरणों में निवेदन किया कि आप यहीं रहिए, आप लंका पर राज्य कीजिए, आप वापस मत जाइए। प्रभु राम हंसते हुए कहने लगे कि अब तो मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट मिशन है, और वो मिशन शायद रावण को मारने से ज्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मैं चित्रकूट में अपने भ्राता भरत से मिला था, उन्होंने कहा था कि 14 वर्ष के बाद अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो मैं उस दिन अपनी चिता स्वयं बना करके उसमें आत्महत्या कर लूंगा। सो टेक्निकली स्पीकिंग, जिस हमने देखा था हनुमान जी को सीता मैया ने 30 दिन या 1 महीने की डेडलाइन दी थी। जब रावण को मारा गया और सीता को अगर लेके आया गया, दैट वाज द 30th डे, वो लास्ट डे, एंड दैट इज द लास्ट डे ऑफ एग्जाइल। यस, सो सीता मैया अग्नि में कूदने वाली है कल सुबह, आज शाम को या आज सुबह रावण को मार दिया गया, द लास्ट डे। अब भरत, अगर राम शाम तक नहीं पहुंचेंगे तो भरत चिता लेकर के बना करके आत्महत्या करने। सो राम सेड आई मस्ट रेस्क्यू, नोइंग द अर्जेंसी। विभीषण से ठीक है, अगर आपको जाना है तो मेरा पुष्पक विमान लेकर के जाइए। प्रभु राम ने कहा ठीक है। प्रभु राम चढ़े, उन्होंने सीता को मदद की ऊपर चढ़ने के लिए, फिर लक्ष्मण चढ़े, और जैसे ही वो सबको देख रहे हैं, सुग्रीव राम लक्ष्मण और सीता को देखते हैं और प्रभु राम के चरणों में गिर पड़ते हैं कि हमें भी अयोध्या आना है, हमें आपका राज्याभिषेक देखना है। तो जैसे ही सुग्रीव ने यही याचना की, सारे प्रमुख वानर, विभीषण, सबने हाथ जोड़े, सारे वानरों ने हाथ जोड़े, हमें भी आना है अयोध्या, हमें आपका राज्याभिषेक देखना है। लॉर्ड राम वाज सो हैप्पी। इतने सब भक्तों ने उनकी इतनी मदद की थी, सेवा की थी, सीता को ढूंढ करके निकाला था, रावण से और राक्षसों से युद्ध किया था। प्रभु राम फेल्ट सो मच ऑब्लाइज्ड, उन्होंने कहा जरूर। तो जैसे ही सारे वानर चढ़ने लगे, वैसे पुष्पक विमान का साइज अपने आप बढ़ता गया। अब एक बहुत बड़ी सोसाइटी होगी जिसमें हजारों लाखों लोग रहते हैं, उतने साइज का पुष्पक विमान हो गया। अब उसके स्वामी विभीषण वहीं पर थे। विभीषण के मन की गति या विभीषण के मन के इशारों से वेरी एफर्टलेसली, विदाउट एनी फ्यूल, विदाउट एनी नॉइज, नथिंग, द पुष्पक विमान सोअर्ड हाई इन द स्काई। जैसे ही वापस लेके जा रहे थे तो युद्ध भूमि देखी प्रभु राम ने, सीता को दिखाया, देखिए यहाँ पर इंद्रजीत के साथ युद्ध हुआ था, यहाँ पर कुंभकर्ण के हाथ काटे थे, यहाँ पर कुंभकर्ण को दफनाया गया, यहाँ पर रावण का अंतिम संस्कार हो रहा है। ये सब दिखाते 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 देन दे रीच द ओशन, और सीता को प्रभु राम ने वो सेतु दिखाया, राम सेतु, जो 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। उसे देख करके सीता मैया सोची, अरे मुझे बचाने के लिए इतना कुछ हुआ है। She had tears in her eyes। अपने पति के हीरोइज्म को देख करके उनके प्रति प्रेम और आदर सीता के मन में और ज्यादा बढ़ गया। अपने मन में उन्होंने वानरों को अनगिनत आशीर्वाद दिए। Then they came across the ocean and they came to सेतुबंध रामेश्वरम। रामेश्वरम में आकर के फिर प्रभु राम ने कहा कि ऐसे यहाँ पर 3 दिन तक हमने वरुण देव की क्या की थी, पूजा की थी और जाने के लिए रास्ता मांगा था। प्रभु राम की इच्छा हुई कि
यहाँ से आगे जाने के पहले शिव जी की उपासना की जाए। 2 कारणों की वजह से। ये तो क्षत्रिय कुलों का ये सिद्धांत है कि किसी भी युद्ध के पहले और युद्ध होने के बाद शिव जी की उपासना होती है, क्योंकि युद्ध बेसिकली सिंबलाइजेस डिस्ट्रक्शन विच इज अ स्फीयर ऑफ लॉर्ड शिवा। दूसरा कि रावण शिव भक्त थे, तो प्रभु राम अपनी नम्रता से शिव जी को प्रसन्न भी करना चाहते थे, क्योंकि उनके बहुत बड़े भक्त का क्या हुआ था, संहार हुआ था। इन 2 कारणों की वजह से प्रभु राम को लगा कि हमने शिव जी की उपासना करनी चाहिए। जाते समय तो उनके पास समय नहीं था, उन्होंने केवल मानसिक पूजा की थी, बट नाउ they had time, at least a little bit, and he wanted to do an elaborate puja or worship of Lord Shiva. उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि देखिए भी एक लिंग मिलता है क्या, मैं शिव पूजा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे